नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। हमने झारखंड डीएलएड के कक्षा शुरू की है, जिसमें अभी तक नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक फाउंडेशन 1 के यूनिट 1 को देखा। उसके आगे यूनिट 3 के शिक्षा के विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्गत जॉन डीवी के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रेडरिक फ्रोबेल, जो कि एक महान शिक्षा शास्त्री हैं, उनके बारे में। तो मैंने इनका प्रश्न के जवाब देने के लिए एक प्रारूप तैयार कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल का जीवन परिचय, फ्रोबेल का दार्शनिक और शैक्षणिक चिंतन, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम और फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली। देखिए, अगर हम इसकी जीवनी की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1782 में जर्मनी में हुआ था और इनके पिता पादरी थे। बचपन में ही इनकी माता के निधन के पश्चात पिता ने दूसरी शादी की, जिसके कारण सौतेली मां इनके साथ दुर्व्यवहार करती थी और इन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इनका स्कूल में पढ़ने मन नहीं लगता था और बचपन में ही 15 साल की उम्र में ये वन रक्षक के काम सीखने के लिए चले गए, जहां इनका प्रकृति से लगाव बढ़ गया। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन धनाभाव के कारण ये वहां अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। 1805 में ये फ्रैंकफर्ट में नॉर्मल शिक्षक बने, जहां अपनी शिक्षा प्रतिभा का इन्होंने प्रदर्शन किया। 1808 में इन्हें शिक्षक प्रशिक्षण मिला। किससे मिला? पेस्टालॉजी से मिला। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में ये शिक्षक बने थे, पेस्टालॉजी से इन्हें मिला प्रशिक्षण मिला। 1817 में कीलहाउ में द यूनिवर्सल जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। देखिए, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता देना चाहूंगा। कीलहाउ में बना था द यूनिवर्सल जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कीलहाउ में। और सबसे आगे प्रमुख बात है, 1837 में ब्लैकबर्ग में 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल खोला। कई बार यह सवाल सीटेट की परीक्षाओं में, जेटेट की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इनका निधन 1852 ईस्वी में हुआ। किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बच्चों का बाग, यानी कि जहां शिक्षक रूपी माली बच्चे रूपी पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं तथा उनके विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करते हैं। चलिए, अब हम आगे देखेंगे इनका दार्शनिक व शैक्षणिक चिंतन। तो अब हम देखते हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल का दार्शनिक चिंतन। चूंकि हम जानते हैं कि फ्रेडरिक फ्रोबेल जो है ना, ईश्वरवादी थे, अर्थात ये ईश्वर की को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते थे। और इनके दार्शनिक चिंतन को हम अगर जानना चाहें तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, इन 3 मीमांसाओं के रूप में देख सकते हैं, जिसमें तत्व मीमांसा हमें बताता है कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, यह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम सीखते हैं कि सृष्टि के जड़ पदार्थों व जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को जानना ही ज्ञान है। और आचार मीमांसा में सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा, यही वे शाश्वत मूल्य मानते हैं, अतः मनुष्य को इसका आचरण करना चाहिए। फ्रेडरिक फ्रोबेल का जब शैक्षणिक चिंतन की बात हम करते हैं तो चूंकि फ्रेडरिक फ्रोबेल पेस्टालॉजी के शिष्य थे और पेस्टालॉजी भी ईश्वरवादी विचारधारा के थे, तो इन्होंने सारी सृष्टि को ईश्वर की सत्ता के रूप में देखा है और प्रकृति को ही बच्चे की सच्ची शिक्षिका बताया है। फ्रेडरिक फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? तो मनुष्य को अपने दैवीय रूप यानी कि देवत्व और संसार की एकता का ज्ञान कराना, बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक विकसित होने देना और बच्चों का नैतिक व चारित्रिक विकास कराना, बच्चों को दैवीय तत्वों का ज्ञान कराना व उन्हें पवित्र जीवन की प्रेरणा देना, मतलब कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देना। अब हम आगे देख लेते हैं कि फ्रेडरिक फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, जो कि किंडरगार्टन प्रणाली के नाम से मशहूर है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, जिसे कि किंडरगार्टन प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो विद्यालय होने चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उनमें शिक्षण पद्धति का पाठ्यक्रम खेलकूद व व्यायाम, भाषा का ज्ञान, कला व संगीत, प्रकृति का निरीक्षण, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान व धार्मिक शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। इसमें अगर बोला जाए कि किंडरगार्टन प्रणाली का सिद्धांत क्या होता है,
सबसे प्रमुख यहीं से बातें उठती हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जो सिद्धांत है वह एकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में अनेकता में एकता सिखाना। दूसरा है ज्ञान को बच्चे के अंदर से बाहर निकालना। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ज्ञान को बच्चे के ऊपर थोपते नहीं हैं, बल्कि ऐसा वातावरण विकसित करते हैं जिससे बच्चे का ज्ञान उसके अंदर से बाहर निकलता है और वह ज्ञान प्राप्ति के प्रति उत्सुक हो जाता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे को सीखने की अधिकतम सीमा तक जाने की स्वतंत्रता प्रदान करना। मतलब फ्रेडरिक फ्रॉबेल के अनुसार बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पर उस सीमा तक जहां तक उसके विचार या अभिव्यक्ति से किसी दूसरे को हानि न पहुंचे। अगली है कि खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत, सबसे प्रमुख सिद्धांत। इसी के आधार पर किंडरगार्टन को बच्चों का बाग कहा गया है जिसमें कि फ्रेडरिक फ्रोबेल की दृष्टि में खेल विधि में बच्चे निर्बाध रूप से सीखते हैं, क्योंकि बच्चों की सबसे अधिक रुचि किसी भी काम की अपेक्षा खेलने में होती है। किंडरगार्टन में प्रयुक्त शिक्षण साधन, किंडरगार्टन में प्रयुक्त शिक्षण साधन के अंतर्गत कहानियां ली गई हैं, खेल लिए गए हैं, गीत लिए गए हैं, 7 प्रकार के उपहार। ये उपहार वे उपहार हैं, अगर आप कक्षा में शिक्षण कार्य कभी किए होंगे तो आपको पता होगा, पुनर्बलन दिया जाता है, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, ये उन्हीं पर आधारित है। किंडरगार्टन की कार्य योजना, किंडरगार्टन की कार्य योजना हमें बताती है कि किंडरगार्टन में शिक्षक को धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करना है, इंद्रिय व शारीरिक शिक्षा पर जोर देना है, यानी कि बच्चे के हाथ पांव, उसके सोचने समझने की शक्ति और उसके शारीरिक विकास हो सके। मातृभाषा शिक्षण पर विशेष ध्यान देना है। मातृभाषा शिक्षण को ही अभी हाल ही में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 1ली से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य कर दिया गया है। अंक गणित का शिक्षण देना है, क्योंकि गणित रोजमर्रा के जीवन में बहुत उपयोगी विषय है और शिक्षण का सबसे सशक्त माध्यम खेलकूद होना चाहिए। तो यह हमने आज देखा फ्रेडरिक फ्रोबेल को। अगली कक्षा में हम इसके आगे के अध्याय में रूसो को देखेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।